क्या वाकई में ऐसी धर्म संसद होती है जो उत्तराखंड में हुआ है? धर्म संसद नहीं है वो तो धर्म संकट बना दिया उन्होंने। ऐसे धर्म संसद जो हैं वो देश में नहीं होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन बाबाओं को मंदिर में घंटा बजाने का काम दिया गया था वो घंटा तो बजा नहीं रहे हैं, वो भगवान के भजन तो कर नहीं रहे हैं, वो संसद में घुसने की प्लानिंग कर रहे हैं और नौजवानों से कहते हैं कि राजनीति एक बुरी चीज़ है, बुरी चीज़ है। अगर राजनीति इतनी बुरी चीज़ होती तो वो जो घंटा बजाने वाले लोग हैं, जो भगवान की प्रार्थना करने वाले लोग हैं, वो राजनीति में क्यों आते? एक तो मठ से निकल के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, तो नौजवानों को बोल दिया कि राजनीति दूर रहो। इसलिए हमारे नौजवान जो हैं वो राजनीति में आना ही नहीं चाहते, वो राजनीति की बात ही नहीं करना चाहते। वकील है वो वकालत में लगा हुआ है, डॉक्टर है वो डॉक्टरी में लगा हुआ है, मास्टर है मास्टरी में लगा हुआ है, ठीक है, सब कुछ अपने अपने कचकर में लगे हुए हैं। भैया ऐसा देश नहीं बचेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि अपने दीवारों पर जाकर लिख दीजिए कि तुम्हें देश का शासक बनना है। नहीं, एक समुदाय हम शासक नहीं बन रहे देश का। एक समुदाय के खिलाफ इस प्रकार संत भड़काते हैं, क्या है सर, ये क्या हो रहा है? ये गलत है। ये धर्म की राजनीति करने वाले हैं, ये बीजेपी के संरक्षित लोग हैं। बीजेपी इनको संरक्षण में रखती है, बीजेपी इनको संरक्षण देती है, क्योंकि बीजेपी इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान करना चाहती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान करना चाहती है, कब्रिस्तान और शमशान करना चाहती है, मस्जिद मंदिर करना चाहती है, क्योंकि वो जब तक धर्म की बात नहीं करेगी जब तक उनका काम नहीं चलेगा। क्योंकि उन्होंने कुछ काम तो किया, हाँ काम तो कुछ किए नहीं है, गिरफ्तार क्यों करेगा? वो तो खुद कह रहे हैं। और पुलिस कह रही है हम नज़र बनाए हुए हैं, नज़र बनाए हुए। तुम्हारी नज़र कैसी हो गई है? दलित का कोई बच्चा होता है, मुस्लिम का कोई बच्चा होता है, नज़र तुम्हारी बिल्कुल चली जाती है। NSA लगाते हो, UAP लगाते हो, सब कुछ लगा देते हो और आतंकवादी घोषित कर देते हो। ऐसे जो लोग हैं बाबाओं के भेष में जो आतंकवादी घूम रहे हैं, उन पर कार्रवाई कभी होगी? कब कार्रवाई होगी उन पर? क्योंकि उन पर तुम कार्रवाई करने वाले नहीं हो। ये बाबा नहीं है, ये ढोंगी लोग हैं, ढोंगी लोग, इनको समझना पड़ेगा। तो क्या भगवा चोला ऐसी बातें करता है? भगवा ऐसा कहता है? भगवा क्या करता है वो तो मुझे पता नहीं है, मगर ये जो लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सारे लोग एक से नहीं है, मगर जो लोग धर्म संसद की बात करते हैं वो लोग, उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। देश ने कैसे माफ़ कर दिया पता नहीं है। और मोदी जी वैसे तो कहते हैं कि हम शांति प्रिय लोग हैं, पता नहीं कैसे, जैसे वो प्रियंका ठाकुर था कि मैं मन से माफ़ नहीं करूँगा, वैसे ही मन से माफ़ नहीं करेंगे इनको। तो ये ऊपर के जो लोग हैं, जो मोदी जी योगी जी हैं, उनको संरक्षण देते हैं। जब तक संरक्षण नहीं मिलेगा ऐसे लोग बोल नहीं सकते। एक भी आदमी नहीं बोल सकता। कैसे बोल दिया उन्होंने एक जाति के खिलाफ, एक धर्म के खिलाफ कि आप मतलब वहाँ पर आप कत्लेआम कर दीजिए। वो क्या कहते हैं? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कितना पवित्र सेंटेंस है, सत्यमेव जयते। उन्होंने कह दिया शस्त्रमेव जयते, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर तो कानून का राज्य कहाँ है? फिर संविधान का राज्य कहाँ है? जो संविधान के निर्माता हैं, उन्होंने जो संविधान बनाया है, इंडिया ऑफ आइडिया की जो उन्होंने एक आइडियोलॉजी दी है, उसका फिर क्या काम होगा उसका? लेकिन तो मीडिया का रवैया भी ठीक नहीं है। मीडिया बिका हुआ है। मीडिया पूरा दुनिया जानती है कि भारत का मीडिया जो स्ट्रीम मीडिया है वो बिका हुआ है। वो सिर्फ मोदी जी की बात करते हैं, वो हिंदुत्व की बात करने का काम करते हैं। तो इसलिए लोगों को, नौजवान जो न्याय प्रिय लोग हैं, जो संविधान पर विश्वास करते हैं, उनको समझना चाहिए कि ऐसी सरकार जो धर्म की बात करती हैं, उन सरकारों से आपको सावधान रहना चाहिए। अगर तुम सावधान नहीं रहे तो आने वाले समय में तुम्हारे आने वाली पीढ़ी गुलाम हो जाएंगी, क्योंकि ये जो लोग हैं धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। आपको देंगे कुछ नहीं देंगे आपको, ना आपको एजुकेशन देंगे, ना आपको न्याय देंगे, ना आपको रोजगार देंगे, ना आपको सही व्यवस्था देंगे, पर ये धर्म जरूर देंगे आपको। प्रोग्रामों के लिए सरकार परमिशन कैसे दे रही है? सरकार ही तो करा रही है, सरकार ही करा रही है इनको। सरकार के प्रायोजित कार्यक्रम है ये। सरकार चाहती है कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो, धर्म के नाम पर देश बटे और हम फिर जीत जाएं। जब भी तो धर्म के नाम राम के नाम कर रहे हैं, राम को ये पूजा नहीं करते हैं, राम का इस्तेमाल करते हैं वोट के लिए। महात्मा गांधी जी को गाली दी गई इस पर, वो तो सबको गाली देंगे ना, महात्मा गांधी को गाली देंगे, सबको गाली देंगे। आज कांग्रेस कहाँ बैठी हुई है? आज और जो लोग महात्मा गांधी को जानते हैं, जो महात्मा गांधी देश के महात्मा हैं, देश के बापू हैं, भैया कैसे तुम चुप बैठे हो? सब घरों में चुप बैठे हैं, कोई कहने को तैयार नहीं है, मीडिया कहने को तैयार नहीं है। तो जब इस देश में कुछ लफंगे लोग संसद करते हैं, धर्म संसद करते हैं, उसमें गाली गलौज करते हैं, महात्मा गांधी को गाली देते हैं, महात्मा गांधी के हत्यारे को वो शहीद बताने का काम करते हैं, और एक धर्म विशेष के खिलाफ वो षड्यंत्र करके बयानबाजी करने का काम करते हैं, और जब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो समझ लेना चाहिए कि देश सही हाथों में नहीं है। और जब देश सही हाथों में नहीं है तो देश को सही हाथों में देने का नौजवानों का कर्तव्य है कि उनको घर से बाहर निकलना चाहिए और सरकार को बदलना चाहिए। अगर वो घर से आज बाहर नहीं निकले और घरों में बैठे रहे तो 2022 निकल जाएगा, 2024 निकल जाएगा, तुम अपने बच्चों को गुलामी देकर जाओगे। अगर तुम्हें इन लोगों से देश को बचाना है, और सारे जो शांत प्रिय लोग हैं, जो संविधान में विश्वास करते हैं, उनको अगर देश को बचाना है ऐसे पाखंडी लोगों से,
तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा और इनकी सरकार को ध्वस्त करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास वोटिंग का अधिकार है और वोटिंग का दर सबसे बड़ा अधिकार है। मीडिया को दिखाना पड़ेगा ना, मीडिया को दिखाना पड़ेगा, सच्चाई दिखाना पड़ेगा। जब चुनाव के बाद रिजल्ट आएंगे तो वो पर कैसे मुंह दिखाएंगे अपना? अब तो दिखा रहे हैं टक्कर में नहीं है, हम टक्कर में नहीं है, 22% वोट हमारी रहती है, फिर भी हम टक्कर में नहीं है। बताओ, जो 6% है, यादव समाज 6% है, वो टक्कर में है, और हम 22% हैं, हम टक्कर में नहीं है। तो ये गुनाह है ना, मीडिया गुनाह कर रही है। मीडिया जो है वो बिका हुआ है मीडिया। तो जब बिका हुआ मीडिया, उससे क्या बात करेंगे? आप जनता में जाकर देखिए, गांव-गांव में जाकर रिपोर्ट दीजिए, एक वोट बहुजन समाज पार्टी को पड़ेगी, हाथी को पड़ेगी अब की बार, क्योंकि बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश को बचा सकते हो, नहीं बचा सकता। अब जैसे अखिलेश कह रहे हैं हम बचाएंगे, मुस्लिम कह रहे हैं हमारा, अखिलेश क्या बताएंगे? अखिलेश, अरे मुस्लिम के लिए कोई नहीं है, मुस्लिम को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। मुस्लिम समाज को सोचना चाहिए। मुस्लिम समाज की अगर मान सम्मान में, उनकी रोजगार में, उनके एजुकेशन में, न्याय में अगर कोई अगर उनको सुरक्षित कर सकता है तो फिर बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती कर सकती है। आज मुस्लिम को तो छोड़ो, दलित को छोड़ो, आज ब्राह्मण को भी मारा जा रहा है। ब्राह्मण भी पूर्ण रूप से बहुजन समाज पार्टी के साथ आ रहा है। माननीय सचेत मिश्रा जी ने जाकर ब्राह्मण समाज को समझाने का काम किया, और हम ब्राह्मण समाज की रैलियों में हम गए हैं माननीय सतीश मिश्रा जी के माध्यम से। तो आज हर ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी को लेकर आना चाहता है और बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। ब्राह्मण समाज आ रहा है, दलित समाज आ रहा है, ओबीसी समाज सब आ रहा है। के लिए बहन जी ने उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी बनवाई, बिल्कुल बनवाई थी, बिल्कुल बनवाई थी। मुस्लिम साथ सिर्फ उर्दू फारसी उन्हीं बनाई थी। जीरो बैलेंस पे एडमिशन भी कराए थे, लॉ एंड ऑर्डर कराया था। बहन कुमारी मायावती के राज्य में दंगे नहीं हुए थे। जैसे अखिलेश जी तो उनके हिमायती बनते हैं, वो झूठे हिमायती हैं। सही हिमायती अगर कोई है तो बहन कुमारी मायावती है, क्योंकि जब बहन जी का शासन होता है तो दंगे नहीं होते हैं, हिंदू मुसलमान नहीं होते हैं, हिंदू मुसलमान का कोई एक दंगा नहीं होता है, तो सुरक्षित रहते हैं, लोगों को एजुकेशन मिलती है, लोगों को रोजगार मिलता है, लोग न्याय प्रिय शासन में रहते हैं। और जब अखिलेश जी का आता है तो वो खुद उनके शासन में हिंदू मुसलमान होता है, मुजफ्फरनगर होता है, कासमपुर होता है, उनके ज़माने में उनके ही राज्य में अखलाक होता है, उनके ज़माने में सब कुछ होता है। कहता है हमारे हिमायती अखिलेश यादव, लेकिन मुजफ्फरनगर जब दंगा हो रहा था तो वो तो सफाई का महोत्सव करवा रहे थे। तो ये मुसलमान के नौजवान समझ चुके हैं। मुसलमान के नौजवान हैं, देखो हर समाज में ऐसे लोग होते हैं जो पार्टियों की दलाली करते हैं। मैं उनकी बात नहीं कहना चाहता हूँ, ऐसे अपने समाज में भी हैं जो दूसरी पार्टियों में जा के झंडा बुलंद कर रहे हैं। तुम जिंदगी में झंडा उठाते रहोगे और डंडा साले तुम पे पड़ेगा, वो किसी पे नहीं पड़ेगा, तुम पे पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सारे मुसलमानों से हमारी बात हो रही है, उन्होंने कहना है कि हम बहन कुमारी मायावती को सपोर्ट करेंगे। आपने देखा जेवर की सीट है, वहाँ जितने भी मुसलमानों से बात होनी कह रहे हैं कि हम यहाँ तो बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं। और बहुत सारी सीटें हैं, हापुड़ की सीट है, उस पर कह रहे हैं कि अभी यहाँ पे हम तो बहुजन समाज पार्टी की बात करेंगे। हर जगह, साहिबाबाद है, बहुत सारी जगह जहाँ हम जा रहे हैं, हम मुस्लिम नौजवानों से बात कर रहे हैं। मुस्लिम नौजवानों ने कहा कि दलित समाज के जितने भी एक्टिविस्ट हैं, आप जैसे लोग, हम जब एनआरसी हुआ तो सबसे पहले हम फ्रंट पे थे। एनआरसी में सबसे ज्यादा हमने विरोध किया एनआरसी का। बहन जी ने विरोध किया, बहन जी मतलब बहुजन समाज पार्टी ने विरोध किया। बहन जी ने जब कहा जब तो विरोध किया, पर अखिलेश तो नहीं बोले। अखिलेश तो कुछ नहीं बोले। आज आजम खान जेल के अंदर है, आज अखिलेश क्यों चुप है? बताइए क्यों चुप है? आज मुसलमानों पर यूपी लगाया जा रहा है, वो एनआरसी वो मतलब नए पोटा एक्ट एनएसए लगाया जा रहा है और बड़े एक्ट लगाए जा रहे हैं। तो आज क्यों नहीं बोले अखिलेश जी? चुप है वो। सिर्फ वोट चाहिए उनको, वोट से काम नहीं चलेगा, सिर्फ उनके अधिकारों की बात भी करनी पड़ेगी। सिर्फ एक पार्टी करती है, वो बहुजन समाज पार्टी, आपको समझना पड़ेगा। इसलिए अब की बार बहन जी को मौका दो। अब की बार अगर तुमने बहन जी को मौका दे दिया तो ये जो शासन में जो सरकार है वो फिर शोषण नहीं कर पाएगी मुसलमान का, फिर वो दलित का शोषण नहीं कर पाएगी, वो ब्राह्मण का शोषण नहीं कर पाएगी, वो महिलाओं का शोषण नहीं कर पाएगी। आज हर प्रकार से नौजवानों का, किसानों का जो शोषण हो रहा है वो फिर नहीं गवर्नमेंट कर पाएगी। इसलिए एक बार सरकार बदलनी जरूरी है। अब की बार एक बार मौका दे दीजिए, फिर देखना कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन जाएगा।